वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस रीड के 10 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। इससे पहले मैंने 15 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर की थी जिस पर आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। आज हम बात करेंगे कि इन 10 डेज में अब हम कैसे रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके कैसे हम अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने 15 डेज की स्ट्रेटेजी देखी है तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाते हैं उसमें अच्छे मार्क्स आने लगते हैं तो अपने आप में एक मोटिवेशन मिलने लगता है। और ये जो 10 दिन है ना केवल रिवीजन के बल्कि हमको अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है ताकि हम कहीं से भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना ला पाए। नेगेटिव थॉट्स इस तरीके से आ सकते हैं कि अभी मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, या जो भी चीजें मैंने याद की थी मैं उनको बार बार भूलती जा रही हूँ या भूलता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इन चीजों को ये माइंड से बिल्कुल निकाल दो। रही बात रिवीजन की, तो टाइम टू टाइम अपना रिवीजन करते रहो। जो भी सब आपने पढ़ा है आपको पता होगा, और आप लोग अगर जुड़े होंगे तो मैं हमेशा शॉर्ट नोट्स की बात करती थी। तो इस तरीके से अपने जो भी शॉर्ट नोट्स हैं या कोई भी यूट्यूब से वीडियो देख रखी है आपने, वहां का मटेरियल है, ऑफलाइन किसी भी कोचिंग का मटेरियल है, पीडीएफ में कोई भी चीज है, उन सबको बिल्कुल एक जगह इकट्ठा कर लो और फिर एक एक करके उनको पढ़ते चलो। पढ़ने के बाद कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाओ। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के साथ साथ टाइमिंग भी ध्यान रखो। टाइमिंग इसलिए कह रही हूं क्योंकि भले ही रीड में 150 क्वेश्चन है, 150 ही मिनट है, एक क्वेश्चन 1 मिनट, लेकिन क्या होता है कभी कभी सीडीपी के क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाते हैं, सब्जेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चंस लेंथी हो जाते हैं, उनको पढ़ने में टाइम लग जाता है। कभी कभी तो पढ़ने में ही 1 मिनट चला जाता है, फिर उसको समझना, एनालिसिस करना, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो एक एक ऑप्शंस को हिट कर कर देखना कि ये सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो वहां पर बहुत ज्यादा चला जाता है। फिर उसके बाद मैथ्स आ जाएगा तो वहां पर भी टाइम लग जाता है। तो ऐसे करके टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। देखने में लगता है कि 2.5 घंटे है और 150 मिनट 150 क्वेश्चन है, हो जाएगा, लेकिन क्या होता है सीडीपी, सब्जेक्ट पेडागोजी, मैथ्स, यहाँ पर टाइम थोड़ा थोड़ा करके चला जाता है। तो जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइम भी याद रखना कि टाइम भी हमारा मैनेज होता चला जाए। उसके बाद अगर अब आपकी पूरी तैयारी तो हो ही चुकी है, अब आपको केवल रिवीजन करना है, तो कोशिश करो कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक ओएमआर शीट के साथ उसको सॉल्व करो। बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल जैसा उसको पूरा शेड्यूल करो, क्योंकि आपको रिस्ट वॉच तो वहां पर पहनने दी नहीं जाएगी। तो वॉल पर एक क्लॉक लगाकर उसको बिल्कुल टाइम से, जैसे आप 9 बजे से बैठ गए हो तो सोचो कि भाई 11:30 तक ये घर पे ही हम टेस्ट दे रहे हैं और वहां पर कोई आए ना, आपसे कोई बातचीत ना करे, आप किसी से बातचीत ना करो, और ओएमआर को, एक ओएमआर शीट को साथ में ले लो। ओएमआर शीट मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ भी किसी किसी में आती है, तो वहां से आप ले सकते हो, या ऑनलाइन निकलवा के उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। तो ओएमआर आप, जैसे आपने ओएमआर ली तो अब उसको कोशिश करो, क्योंकि जो ओएमआर फिल करने में टाइम लगता है वो भी हमको इन्हीं टाइम में से बचाना है। जो 150 मिनट 150 क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं वो टाइम भी हम ओएमआर फिल करने में लग जाता है। 150 ओएमआर फिल करने में कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 मिनट तो लग ही जाएगा। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करो कि हमको कितना टाइम कहाँ लग रहा है, कौन सा टाइम हम कैसे बचा सकते हैं। मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्या, सीडीपी में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ये मैंने आपको अगस्त के महीने में बात बताई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या, एक तो फियर खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी अब किसी भी प्रकार का फियर नहीं रहता है, क्योंकि हम इतने सारे टेस्ट लगा चुके हैं कि अब हमको ऐसा लगता है कि अब जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठ कर दे रहे हैं, चाहे वो आपने ऑनलाइन दिया हो, ऑफलाइन दिया हो, किसी भी तरीके का कोई कोचिंग में दिया हो। जब आप बार बार मॉक लगाने लगते हैं, मॉक टेस्ट की भी मैंने बोला था कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा। टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट दिए होते हैं, पूरा पूरा एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट होता है,
या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2012, 2017, 15 ये सब जो प्रीवियस ईयर है उनको बिल्कुल एज इट इज लगाने की कोशिश करो कि आपका जो डर है वो बिल्कुल चला जाए। लगे ही ना कि ऐसा हो कि भाई 26 सितंबर को जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं वो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ऐसा ही होगा कि ये पहली बार ही एग्जाम दे रहे होंगे। तो होता है जो डीएलएड, डीएड, बीएड में रनिंग में भी है उन लोगों के लिए भी रहता है, या जिनका लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है उनके लिए भी फर्स्ट एग्जाम है। तो कोशिश करो कि इन सब चीजों से अपना डर खत्म कर लो। रही बात रिवीजन की, तो जितने भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या जो भी मटेरियल आपने कलेक्ट किया हुआ है उसको एक जगह लिखकर टाइम टू टाइम रिवाइज करो। ऐसे भी आप इसको टाइम बना सकते हो, जैसे आपने सोचा कि सीडीपी हमारा हो गया है, तो अब सीडीपी को रिवीजन करने में 2 घंटे लगेंगे। सब्जेक्ट की पेडागोजी कंप्लीट करने में सपोज हम आधे आधे घंटे चारों सब्जेक्ट्स की पेडागोजी को देंगे तो 2 घंटे ये लग जाएंगे। मैथ्स में 2 घंटे लग जाएंगे, 2 से 3 घंटे समझ लेते हैं। और ईवीएस या फिर जो लेवल 2 के लिए जा रहे होंगे उनके लिए साइंस भी रहेगा, तो ईवीएस के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। साइंस के लिए 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लेवल 1 के लिए, और ये इंक्लूड हो जाएगा लेवल 2 के लिए। तो कितने हो गए आपके? लगभग 8 घंटे समझ लेते हैं हम इसको, 8 साढ़े 8 घंटे। फिर उसके बाद 2.5 घंटे का हम एक मॉक देंगे, उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे, 1 घंटे इसको एनालिसिस करने में लगाएंगे। तो लगभग 11 आवर्स तो आपको पढ़ना ही है। 10 दिन रह गए, 11 आवर्स जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप खुद अंदर देख पाएंगे कि बहुत अच्छे से आप चीजें कर पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहां पर अगर साइंस की बात आती है तो वो सेम पैटर्न हम साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी आप अपने मन से पूरा प्लान बना सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा भी कमजोर जा रहा है तो उसको थोड़ा सा, जैसे 2 घंटे किसी भी पॉइंट को दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, आप उसको 3 घंटे दे दीजिए। बस ये है कि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन करना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई फ्रेंड कहे, कोई नोट्स, किसी भी तरीके का कोई पीडीएफ प्रोवाइड कराए, अब कुछ भी हमें न्यू नहीं पढ़ना है। हम केवल अब रिवीजन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। बस ये 3 काम करने हैं हमें इन 10 दिनों में। और बिल्कुल भी किसी भी चीज से ऐसे डरना नहीं है कि मैं चीजें भूल रहा हूँ, भूल रही हूँ, पता नहीं मुझे याद रह पाएगा नहीं, मेरे अभी भी नंबर कम आ रहा है, अब 10 दिन में क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी अपने मन का डर है उसको आप कोशिश करें कि वो दूर रहे, और बस केवल इन तीनों चीजों पर ही आपको फोकस करना है। आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया और 10 दिन की स्ट्रेटेजी हमने आज बताई, शेयर करी। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 4 से 5 सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, तो वो आपको बहुत जल्द चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।